बिना आंकड़ों के कहता कि मामला शायद एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि शिंदे साहब अपने हिस्से का ठाणे और उधर की साइड का तो वोटर दिला ही देंगे, और बड़ी तादाद में ओवरवेलमिंग जो वोट हिंदी भाषियों का और गैर मराठियों का तो पड़ा है, और अब देवेंद्र फडणवीस की मराठी राजनीति का जो असर है उसका भी असर बीजेपी को दिखेगा। तो ये एक तरफा चुनाव से कम अब मामला फंस गया है, कह ले एटलीस्ट कम से कम अब उसमें जान आ गई है मुकाबले में। नहीं तो यशवंत, आप जो बात कर रहे थे कि शिवसेना भी संकुचित होती चली गई है, तो मैं आपको, जो दर्शकों को नहीं पता, ये 35 वर्षों में मुंबई की राजनीति कैसे बदली है इसकी मिसाल ये लीजिए कि 1992-93 में जब मुंबई में दंगे हुए थे तो बाला साहब ठाकरे का दावा ये था कि वो सारे हिंदुओं के नेता है, चाहे गुजराती हो या नॉर्थ इंडियन हिंदू हो, उत्तर भारतीय हिंदू हो, और उनकी पूरी पॉलिटिक्स उस समय की उन्होंने दावा किया कि मैंने मुसलमानों से आपको बचा लिया, मतलब हिंदुओं को बचा लिया सबको। लेकिन अब यशवंत, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो मराठी वोटरों के अलावा मुसलमान वोटरों के भरोसे बैठी हुई है। अगर वो नहीं वोट मिलता है तो उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी ठाकरे को मुसलमानों का वोट मिला या विधानसभा में भी मिला, लेकिन ये तब मिला था जब कांग्रेस इनके साथ में थी। इस बार जो मुंबई में कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन अघाड़ी है वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो एक तो ये शिफ्ट जो यशवंत आप कह रहे हैं कि फ्रॉम एंटी मुस्लिम टू प्रो मुस्लिम आप कह सकते हैं, या मुसलमान अब शिवसेना को चाहते हैं, और जो बाकी नॉर्थ इंडिया गुजराती कभी चाहते थे कि भाई शिवसेना के साथ है हम लोग, वो अब बीजेपी की तरफ चले गए हैं, या एनीबडी हुज एंटी ठाकरे चले गए हैं। तो मुसलमानों का रुख इस बार किधर रहेगा? क्योंकि 2 चुनाव से तो वो कर रहे हैं, पर इस बार उसका एक कारण कांग्रेस भी था। इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ठाकरे को नुकसान पहुंचाएंगे। कांग्रेस का एक अपना बेस पुराना था जो अब मृत प्राय है। इसमें अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। हो सकता है कांग्रेस अकेले इसलिए भी लड़ना चाहती हो कि वो अपने आप को रिवाइटलाइज करना चाहती हो, लेकिन जहां तक मुस्लिम मतदाताओं का सवाल है, हम ऑल इंडिया पैटर्न एक चीज के ऊपर तो क्लैरिटी हम सभी को है कि मुस्लिम मतदाता अपना, पहली बात, अपना वोट वेस्ट नहीं करते, वो जीतने वाले की ओर वोट ज्यादा डालते हैं। दूसरी बात कि वो बीजेपी को हराने के लिए जो भी उम्मीदवार उनको लगे या पार्टी उन्हें लगे वो उसको वोट डालेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार लड़ाई अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक तरफ और बीजेपी शिंदे एक तरफ है, तो वो उसमें वोट उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के ही हिस्से में, राज ठाकरे को शायद कम, उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को ज्यादा, एक तरह से आप कह लें कि वो उनके हिस्से में जाएंगे। कांग्रेस की उसमें उपस्थिति इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अगर वो ज्यादा मुस्लिम वोट काटेंगे तो वोट कटवा वाली राजनीति वाली स्थिति ज्यादा होगी। मुस्लिम वोट कटते बढ़ते सामान्यतः बहुत कम है। वो कटते बढ़ते तभी हैं जब उन्हें अल्टरनेटिव कैंडिडेट को जिताने की 100% गारंटी होती है। मसलन बिहार के चुनाव में हमने सीमांचल में देखा, जहां ओवैसी साहब के कैंडिडेट को पूरी तरह जिताने की हालत में थे, वहां मुसलमानों ने जम के वहां पे वोट दिया और ओवैसी के कैंडिडेट को जिता दिया। आरजेडी तक को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो मुसलमान बिहार में अगर आरजेडी तक को ड्रॉप कर सकता है, तो कांग्रेस महाराष्ट्र में, उस मुंबई में कम से कम, महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी अभी भी, मुंबई में उस तरीके का अट्रैक्शन गेन करेगी, इसमें मुझे संदेह है। जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट पक्का जीतने की स्थिति में या एटलीस्ट नंबर 2 की लड़ाई में होगा, वहां पे शायद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को ज्यादा फेवर करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में शायद वोट डालें। कुछ कैंडिडेट उसमें ऐसे भी हैं जिनकी अपनी खुद की अपनी काफी वक्त है। मसलन जैसे अभी आप नेता प्रतिपक्ष जो जितेंद्र आव्हाड है वहां पर, उनकी बात करें, वो मुंबई के हैं, एनसीपी के नेता हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप इस बात को कह सकते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी असेंबली सेगमेंट में किसी पार्टी का कोई योगदान है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उनकी इंडिपेंडेंट है, मतलब जितेंद्र आव्हाड अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे तो भी वो असेंबली सीट जीतेंगे, उनको कोई असर नहीं पड़ना। ऐसे में उनके एरिया में वो कौन से कैंडिडेट देते हैं एनसीपी के या कांग्रेस के समर्थन में, वो कैसे प्रचार करते हैं, इस पे भी मामला बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तो इंडिविजुअल पॉकेट्स को आप अगर कोने कर दें, तो इंडिविजुअल पॉकेट्स के बियॉन्ड मुझे लगता है एंटी बीजेपी स्टैंस के ऊपर ज्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट पड़ेंगे शिवसेना के ही, मतलब उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को, शिंदे शिवसेना को नहीं, उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को ज्यादा पड़ेंगे।
नहीं तो यशवंत, मैं एक बात थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि जितेंद्र आव्हाड जो है वो बीएमसी के दायरे से बाहर है। वो मुंबई, जो मुंब्रा जगह है वो मुंबई से सटी हुई है, जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ से वो कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि जो इंडिविजुअल नेता है उस पर भी निर्भर करेगा कि किसको वोट पड़ेगा। सबसे आखिर में यशवंत, एक लाइन में अगर मैं कहूँ, शुक्रवार को नतीजे आ जाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है बीएमसी चुनाव में। देखिए, पलड़ा तो अभी तक बीजेपी का और इनका भारी था, देवेंद्र फडणवीस का। अभी ये कहा जा सकता है कि मुकाबला हो गया है, अच्छा मुकाबला हो गया है। लेकिन आप पलड़े की बात करेंगे तो मुझे अब लगता है कि आज की तारीख में फडणवीस और शिंदे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हल्के में लेना या उनको हल्का बताना ये शायद भूल होगी। उन्होंने असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में अपने आप को पूरी तरह सिद्ध किया है अच्छे से कि वो बढ़िया से लड़ सकते हैं और स्कीम के ऊपर एक जीत भी सकते हैं। अब वो स्कीम वाला मसला चूंकि खत्म हो गया, शिंदे साहब की पॉपुलैरिटी अभी बरकरार है। इसमें कोई, हमारे ट्रैकर्स में शिंदे साहब आज भी पॉपुलर हैं। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता में बाहर हो गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनकी पॉपुलैरिटी कुछ कम हो गई है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अपने जो उनके इलाके हैं, ठाणे और उसके आसपास जो सटे हुए, या ये एक्चुअली वही वाली बात है कि अधिकार और प्रभाव क्षेत्र, जैसे आपने जितेंद्र आव्हाड की बात की, मुंब्रा उनका सटा ही वाला इलाका है, तो उनके सटे हुए इलाकों में उनका प्रभाव पड़ेगा। तो लोकल लेवल पे जो चुनाव होंगे उसमें शिंदे साहब अपने इलाके में, और पैन मुंबई जिसे कहें आप, एक बृहन मुंबई जिसे कहा जाता है, ग्रेटर मुंबई कहते हैं, अब ग्रेटर मुंबई में ठाणे और वो भी आ जाता है जी, तो कल्याण जी, तो उस इलाके में हिंदी भाषी या वैसे जो बीजेपी के गुजराती भाषी वोटर मतदाता हैं, उनका हिस्सा बहुत बड़ा है इस पूरे इलाकों में। उनके मतदाताओं का असर या फर्क पड़ेगा, उसका फायदा शिंदे सेना को भी मिलेगा क्योंकि वो भाजपा के साथ में है। इसलिए ये एक परस्पर उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। उनका पड़दा निश्चित तौर पे भारी है। अगर ये अलायंस या घर वापसी राज ठाकरे की नहीं हुई होती तो शायद ये मामला एक तरफा होता। लेकिन अब मुकाबले में जान है तो देखने में मजा आएगा कि आखिर ये राजनीति किस तरफ जा रही है। कोर जो पुराने शिवसेना के इलाके हैं, उन जगहों पे कम से कम उद्धव ठाकरे भरी पूरी कोशिश करेंगे कि उनका रेलेवेंस बना रहे, और बीजेपी के अगेंस्ट उनको रेलेवेंट बनाए रखने के लिए बड़ी भूमिका मुस्लिम मतदाताओं की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए यशवंत। हमारे साथ जुड़े थे सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख, जिन्होंने कि एक स्नैप पोल किया है बीएमसी चुनाव को लेकर, और ये स्नैप पोल ये कहता है कि ठाकरे बंधुओं के साथ में आने से उनको जो बीएमसी का चुनाव है उसमें फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं।